साथ नारा लगाएंगे, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। हमें पहचानते हो, हमें हिंदुस्तान कहते हैं, मगर कुछ लोग न जाने क्यों हमें मेहमान कहते हैं। आज आप लोग जो यहां पर आए हैं, ये किसी धर्म को बचाने नहीं आए हैं, ये बात याद रखना। आप बचाने आए हैं इस बिखरते हुए भारत को। ये जो फासिस्ट ताकत है इस देश को टुकड़ों में बांटना चाहती है और सच बोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई जो करती है, सच बोलने वालों से जो उन्हें डर लगता है, आज ये सब लोग इस भारत में सच बोलने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस भारत में अगर आप सच बोलिएगा और आप पत्रकार हो तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अगर आप हिस्टोरियन हैं तो रामचंद्रन गुहा की तरह आपको जेल में डाल दिया जाएगा। अगर आप गौरी लंकेश हैं तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। इस देश में आज जो भी इन फासिस्ट ताकतों के विरुद्ध बोलेगा उसको जेल में जाना पड़ेगा। क्या आप सब सच बोलकर जेल जाने के लिए तैयार हो? कौन कौन तैयार है? जितने लोग यहां पर आए हैं वो किस लिए आए हैं? वो इस वतन के लिए आए हैं। इस वतन में ये जो जहन की लूट हो रही है, इस वतन में ये जो खुली लूट मार मचा रखी है सरकार ने, इसके खिलाफ आज ये भीड़ जन आक्रोश रैली करने आई है। और ये भीड़ एक बार नहीं आएगी, ये भीड़ बार बार आएगी। जब तक दिल्ली में बैठे हुए लोगों की कान नहीं खुलेंगे, उनकी आंखें नहीं खुलेंगी, ये भीड़ बार बार आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? इस फासिस्ट ताकतों के खिलाफ हमको एकजुट होकर लड़ना है। लड़ना है या नहीं लड़ना है? आज मुझको आप लोगों से कोई बात नहीं कहनी है। आज बड़े मौजूद हैं, मैं बस चंद बातें और कहूंगा। आज जो हमारे मुद्दे हैं इन पर हमको अपना ध्यान लगाना है और इसके खिलाफ अभी ये लड़ाई शुरू हुई है, यहां से लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ये भीड़ किसी को विधायक बनाने नहीं आई है, ये भीड़ किसी को सांसद बनाने नहीं आई है, ये भीड़ किसी को एमपी बनाने नहीं आई है, ये भीड़ इतिहास बनाने आएगी और इतिहास बनाएगी। इस देश में जब भी सत्ता में बैठे हुए लोगों ने इस देश के लोगों को सताना चाहा है तो प्रजातंत्र ने, लोकतंत्र ने, लोकतंत्र की ताकत ये जनता है, इस लोकतंत्र की ताकत में और आप है। ये देश हमारा है, ये देश हमारा है और हम इस देश को बिकने नहीं देंगे। आज सरकार ने जो ये साजिश करी है अपने उद्योगपति दोस्तों को, जो भारत बेचा जा रहा है, सिर्फ एयर इंडिया बचा था, अब वो भी अडानी एयरपोर्ट हो गया। इसलिए हम सड़कों पर आए हैं, इसलिए हम सड़कों पर आए हैं और बार बार सड़कों पर आएंगे, बार बार सड़कों पर आएंगे। आज ये सरकार, आज ये मोटा भाई मेरे और आपके हाथ में पत्थर देना चाहता है और अपने बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाना चाहता है, अपने बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाना चाहता है। तो कान खोलकर सुन ले, आज जब इस भीड़ में से किसी किसान का बेटा, किसी बुटाई वाले का बेटा, किसी बाल बनाने वाले का बेटा, किसी मास्टर का बेटा जब अपने टैलेंट के दम पर बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा तो उसे इस बात का अफसोस नहीं होगा कि उसका बाप दंगाई था, उसका बाप तड़ीपार था। आज ये लड़ाई तड़ीपार के खिलाफ, आज ये लड़ाई चौकीदार के खिलाफ है। आज लड़ाई चौकीदार के खिलाफ। पैसे लेकर नहीं भागा, सोता चौकीदार है। कुछ भी पूछोगे कि उत्तर मेरे जिम्मेदार है। आज सरकार में जो बैठा है सवाल उससे होगा, सवाल नेहरू से नहीं होगा। आज सवाल होगा जो सत्ता में बैठा है। और आज मैं ललकारना चाहता हूं इस मंच से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को। आज वो कह रहे हैं कि एक संप्रदाय की, एक विशेष समुदाय की जनसंख्या यहां पर बढ़ रही है, तो ये बताएं कौन से कानून की शपथ उन्होंने ली है? क्या उन्होंने संविधान की शपथ ली है या किसी पंथ की शपथ ली है? उन्होंने किसकी शपथ ली है? संविधान में उन्होंने मुझे और आपको बचाने की कसम खाई थी।
आज मैं मांग करता हूं, अब उन्हें कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं, वो कुर्सी छोड़ दे, वरना आज ये लोग मुहिम चलाएंगे और पुष्कर धामी तुम्हें कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, तुमको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। आप लोगों को लड़वाना चाहते हैं, आप लोगों को धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं, आप कभी हमसे कागज मांगते हैं, कभी हमको कहते हैं यहां चले जाना है, वहां चले जाना है। नहीं, इसी वतन की खाक से यही खाक अपनी मिलाएंगे, न बुलाए आपके आए थे, न निकाले आपके जाएंगे। आप हमसे कागजात मांगते हैं, अपनी हड्डियों पे लिखिए सारी वारदात। तुम जो मांगते हो मुझसे मेरे होने का कागजात, अपने वजूद का सबूत तुम्हें जरूर दिया जाएगा। ये जंग आखिरी सांस तक लड़ा जाएगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेकर पंजाब तक मुस्लिम सेवा संगठन इसकी लड़ाई लड़ेगा कि इस देश को बांटा न जाए, इस देश को बांटा न जाए। इस देश की गंगा और जमुना तहजीब को बचाना है। ये गंगा भी हमारी है और जमुना भी हमारी है। अभी मेरा भाई ने कह रहा था कि लाल किला किसका है, ताजमहल किसका है। मैं बताना चाहता हूं, हर एक भारतवासी का लाल किला है, हर एक भारतवासी का ताजमहल है, किसी पंथ का नाम नहीं लिखा है। जब प्रधानमंत्री, जब चोर चौकीदार वहां पर अपना झंडा फहराता है तो मेरा और आपके भी वो प्रधानमंत्री है। इसलिए मैं उनसे सवाल पूछता हूं, प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, क्या हुआ? 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर सबसे ज्यादा बढ़ गया है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा भारत में बढ़ गई है। आज पेट्रोल 100 से पार हो गया है और हम लोग क्या कह रहे हैं? धर्म बचाना है। अरे देश बचेगा तो आप बचेंगे, जब आप बचेंगे तो धर्म बचेगा। अभी धर्म नहीं बचाना है, अभी देश बचाना है। आज चुनाव से पहले कलीम सिद्दीकी की धरपकड़, उनको अगवा करना, यह बताता है कि ये चुनाव को बांटना चाहते हैं, लेकिन ये चुनाव मुद्दों पर होगा, ये चुनाव धर्म पर नहीं होगा। ये बात याद रखिए, ये चुनाव मुद्दों पर होगा। तो मुद्दे क्या है? प्रधानमंत्री जी, मुख्य धारा से समुदाय विशेष को बाहर नहीं कीजिए और इस देश के मुसलमानों की आवाज जिन्ना कभी नहीं हो सकता। इस देश के मुसलमानों की आवाज वो महात्मा है जो राजघाट पर सो रहा है। इस देश की आवाज वीर अब्दुल हमीद की छाती से टपकता हुआ खून है। इस देश की आवाज जोर से नहीं है, इस देश की आवाज गांधी है। आज ये साजिश चल रही है, आज गांधीवादियों को जेल में डाला जा रहा है और गोडसेवादियों को संसद में पहुंचाया जा रहा है। आपको, मुझको, इस देश के सारे लोगों को मिलकर उन गोडसेवादियों को यहां से भगा देना है। और ये गांधी का देश है, गोडसे का देश नहीं है। ये गोडसे का देश नहीं है, ये गांधी का देश है। ये गांधी के सिद्धांतों पर चलेगा, ये गांधी की अहिंसा की नीति पर चलेगा, ये हिंसा की नीति पर नहीं चलेगा। मुझे और आपको हिंसा नहीं करनी। आतंकवादी वो लोग हैं, आतंकवादी वो लोग हैं जो भीड़ तंत्र लेकर आते हैं और लोगों को गाय के नाम पर मारते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जो भीड़ कहती है, सुनिए प्रधानमंत्री जी, दोगली नीति छोड़िए। 20 साल से आपकी पार्टी की सरकार बिहार में है, 20 साल से आपकी पार्टी की सरकार बिहार में है। आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। इस कौम का एक बच्चा आपके साथ है। प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था 1 के बदले 10 सिर लाऊंगा, लेकिन आप तो नवाज शरीफ के साथ बिरयानी खाने चले गए। आप तो बिरयानी खाने चले गए। आप इतने कमजोर प्रधानमंत्री हैं। बिना बुला आपको शर्म आनी चाहिए। आपने देश से 15 अगस्त 2020 को झूठ बोला, हम कोरोना के लिए तैयार हैं। गंगा में बहती हुई लाशें इस बात को बताती हैं कि कोरोना के लिए आपने कोई तैयारी नहीं की। एक और न्यूयॉर्क टाइम्स खबर छाप रहा है कि 42 लाख लोगों की जानें भारत में उपचार में मिलने के लिए चली गई। प्रधानमंत्री शर्म से डूब मरिए, आप अपना जन्मदिन मना रहे हैं। शर्म से। और जो लोग यहां पर आए हैं, क्या तुम मोदी से डरते हो? नहीं। क्या तुम बीजेपी से डरते हो? नहीं। तुम इस देश के खातिर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो, इसीलिए आपको बुलाया है। और ये लड़ाई यहां नहीं रुकेगी। अब हम
यहां से बहुत जल्द दिल्ली कूच करेंगे। आज हमारी मांगे हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को सशर्त रिहा करा जाए। आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर व्यक्ति को, याद रखना, प्रधानमंत्री ने संविधान की शपथ ली है, हम भारत के लोग। जब भारत के लोगों की बात आई तो इसमें हिंदू कहां से आया, इसमें मुसलमान कहां से आया, इसमें दलित कहां से आया? इस देश का रहने वाला एक आदमी जो इस देश में पैदा हुआ है वो इस देश का वासी है। हम भारत के लोग। ये संविधान की प्रस्तावना है। प्रधानमंत्री जी, आपने शपथ ली थी हर एक व्यक्ति की फ्रेटर्निटी को बचाएंगे। क्या मेरी डिग्निटी है, क्या मेरी फ्रेटर्निटी है जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगों में 17 मस्जिदें फूंक दी जाती हैं और एलजी को पावर है सेक्शन 38 दिल्ली पुलिस एक्ट में कि मिलिट्री बुलाए? जब वहां मस्जिदें फूकी जा रही थी, जब वहां नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगा चल रहा था, तो आपके एलजी सो गए थे, उन्होंने मिलिट्री नहीं बुलाई। इस देश के लोगों को अपनी मिलिट्री पर गर्व है। और ये जो लोग कहते हैं यहां चले जाओ वहां चले जाओ, मैं कहता हूं मैं जाना चाहता हूं, खुल के कह रहा हूं मैं जाना चाहता हूं। मुझे परमिशन तो दो। ये 20 करोड़ जो लोग हैं ना समुदाय विशेष के, ये सिर्फ 2 घंटे लगाएंगे और लाहौर पर तिरंगा फहर रहा होगा इंशाअल्लाह। तो खा के फेर देंगे चांद तारे को, तिरंगा फहरा देंगे। आप बताइए सबको, हमको मौका दीजिए, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। आप मौका दीजिए और बंद कीजिए गद्दार कहना। हम गद्दार नहीं है। 1857 में हमारे उलमा की टंगी हुई लाशें पैरों पर यह गवाही देती है, इस देश को बचाने के लिए, इसकी आजादी के लिए हमने कदम से कदम मिलाकर आपका साथ किया। बहुत अच्छा। और जब तक देश में विपदा कोई आएगी, याद रखिए ये 20 करोड़ लोग ये सिपाही की तरह आगे खड़े होंगे, आप पर कोई विपदा नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। आज इसलिए लड़ाई जरूरी है। अपने मुल्क के रहबरों को ये बात बताने की जरूरत है। वक्त बहुत छोटा चलता जा रहा है, आप लोगों से बहुत बातें करनी थी, बस अब मैं आपको इतना ही कहूंगा, बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। इन नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आपे दमदम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज नया उगाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढूंढी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? इस देश में जब ऐसा हो रहा है, हमको लड़ने की जरूरत है। आज से पहले कभी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जज आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीबीआई के खिलाफ रेड कर रहा है, इसलिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और मुस्लिम सेवा संगठन यह आह्वान करता है इस देश को बचाने की, इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता की, दलित मुस्लिम एकता की मिसाल कायम करेगा। बस आप लोगों की साथ की जरूरत है। जो देश डेमोक्रेसी से चलता आया है, लोकतंत्र से चलता आया है, लोकतंत्र से चलेगा। हिंदुस्तान।